गणपते नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, सभी को कल से अपने श्रावण महीने की शुरुआत हो रही, इसकी सभी को शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो आज है दीप अमावस्या, ज्योति। तो आज यानी दीप पूजा करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम को, और ज़्यादा महत्व है शाम को। तो आज 12 बजे तक अमावस्या है और मैं थोड़ा लेट कर गई कारण मेरा बेटा घर पे आने के बाद ही मैं पूजा शुरू करने वाली थी। तो आज मैंने ये दीप पूजा यानी शुरू की। अभी दीपक जला के रखे हैं, पूजा बाकी है। तो अभी हम दीप पूजा शुरू करेंगे। और हमारे इधर जैसे श्रावण महीना शुरू होता है तो श्रावण ने अपने माता पिता की कावड़ में बिठा के उनको तीर्थ यात्रा पे घुमाने ले गया था। तो उस यानी यादगार में हम श्रावण बनाते हैं दीवार पे। हमारे घरों में पूर्वजों से जो प्रथा चलते आ रही है तो हम भी उसे नहीं भूले। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यानी जॉब पे जाती थी तो कभी कभी मुझे वो यानी चावल का माड़ बना के उससे श्रावण लिखते थे तो मुझे वो टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने क्या किया, मैं कागज़ पे उतार लेती, उसको दीवार से चिपका के उसकी पूजा करती हूँ। और वो लेके एक दिन पहले उसको हटा भी देना पड़ता है, ऐसा यानी नियम है पूर्वजों का। तो मैं गांव के और पूर्वजों के, जो गांव के नियम मुझे अच्छे लगते हैं और पूर्वजों के, तो मैं शहर में रहने के बाद, पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये कुछ चीज़ें मैं हमेशा नहीं करती हूँ। तो आज हम श्रावण की भी पूजा करेंगे। और ये दीप पूजा है तो ज्योति यानी ज्योति। और हम किसी भी पूजा हो या जन्मदिन हो या शुभ कार्य जो भी हो, कौन सा भी कार्य हो, पूर्वजों की पूजा हो, उसमें हम दीप प्रज्वलित करते हैं। और तभी यानी ऐसा लगता है कि हम कुछ पूजा कर रहे हैं। तो दीप और ये प्रसन्नता का प्रतीक है। और बहुत लोग बताते हैं कि दिए का यानी जो बाती है, तो जो गोल बाती और लंबी बाती का है तो वो तो सीधी रहती है, लेकिन दिशा तो कुछ लोग बताते हैं कि पूर्व दिशा में। लेकिन पूर्व दिशा में तो ऐसे नहीं करना चाहिए कारण पूर्व से ज़्यादातर भगवान का आगमन पूर्व दिशा से होता है। तो दीपक का यानी जो ज्योति है तो पश्चिम की तरफ यानी इधर से आगमन होगा, तो ये पूर्व दिशा है। तो मैंने यानी पहले रंगोली वगैरह डाल के पटा डाला, उस पर कपड़ा बिछा दिया और ये दिए अच्छे साफ सुथरे करके इनको यानी मैं तेल वगैरह डाल के जला दी। तो ये सादा तेल है, इसमें जो भी है। और ये जो है दो यानी ये जो है फूलबाती के, ये लक्ष्मी जी का। और आज बृहस्पति जी, गुरुवार है तो बृहस्पति जी का दीपक मैं हर गुरुवार को लगाती हूँ। तो ये एक दीपक घी का वो है। और एक हनुमान जी का जो है तो मैंने सरसों के तेल का। और यहाँ पे जो दीपक रखी हूँ ये मैं पानी के मटके के पास अपने रसोई में पूर्वजों के नाम से रखूँगी कारण अमावस्या के दिन पूर्वजों के नाम से दीपक तो रखना चाहिए। और ये तो दीप अमावस्या है। तो अभी मैं पूजा शुरू करूँगी। और सभी लोग ये पूजा तो करते ही है, लेकिन कैसे करते क्या आप मुझे बताइए, मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती सलती होती है तो आप मुझे बताइए, और कुछ ग्रहण करने लायक मुझसे हो तो आप ग्रहण कीजिए। और देखिए अब हम पूजा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी पूजा में यानी पूजा कोई भी हो तो गणपति जी का पूजन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह गणपति जी का पूजन हो गया, दीप पूजन भी हो गया। और जो वो दीपक है मैंने सुबह से यानी लगा के रखी हूँ उसको, तो उसको भी अभी इस पूजा में साथ में ले लेती हूँ। और जो दीपक रखे हैं इसके नीचे दीपक को ऐसा नहीं रखना है, फूल की पंखुड़ी या चावल रख देना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके नीचे चावल रख दी हूँ। और कभी भी यानी जल से अग्नि को बुझाया नहीं जाता। तो यानी जो जल छिड़कूंगी मैं, तो ये यानी पूजा शुरुआत कर रही हूँ तो जल समर्पित करूँगी। तो यानी ये ऐसा ध्यान रखना कि अपने यानी अग्नि पे नहीं गिरना चाहिए। तो जैसे मैं दीपक का पूजन कर रही तो जलम समर्पयामी करके ऐसे। ये वीडियो पहले इसलिए नहीं डाली कारण यानी इतनी पूजा डिटेल में हम पहले दीप पूजा का नहीं बता सकते कारण इसका मायना आज ही होता है। दीपक को वस्त्र पहनाएंगे तो कोई जैसे कपास के वस्त्र भी पहना सकते, जैसे ऐसे सूत या मौली के भी वस्त्र ऐसे। आज ही ये पूजा का वीडियो आज टाइम पे डाल रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले दीपक जी को हम चंदन लगा देंगे। सभी दीपक को चंदन लगाना है, जो अपने डेली की पूजा के दीपक है वो भी, और जो जैसे अपन कभी जब भी पूजा में लेते हैं सभी दीपक को ले लेना है। और चंदन, उसके बाद हल्दी, कुमकुम,
थोड़ी थोड़ी अक्षत चढ़ा देंगे। अब दीपक को दुर्वा चढ़ाएंगे। आघाड़ा के जो पत्ते हैं ये भी दीपक को चढ़ाएंगे। इसका बहुत मायना होता है जीवती के लिए, तो ये आघाड़ा के पत्ते चढ़ाएंगे। और पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद में धूप जला देंगे। और ये जो दीपक है ये है पूर्वजों का, तो ये मैं अपने पति के हाथ से जलाऊंगी। यहाँ पे नैवेद्य में ये दूध और शक्कर मिक्स करी हूँ। ये दूध, मीठा कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये चने और गुड़, इसका मायना है ये जीवती के लिए। और ये जरा जीवंती का पूजन कल से शुरू हो रहा। कल यानी पहला शुक्रवार है। शुक्रवार को श्रावण महीने में अपने बच्चों के यानी दीर्घायु के लिए माताएं प्रार्थना करती है, व्रत रखती है। तो मैं तो ऐसे सादी पूजा करती हूँ। व्रत मैं महालक्ष्मी का करती थी, वैभव लक्ष्मी का, लेकिन मैं जरा जीवंतिका का ऐसे ही पूजन कर लेती हूँ और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ। तो ऐसे भी अपन कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत ही रखो, मन में भाव होना चाहिए। तो अभी हम दीपक को नैवेद्य दिखा देंगे, दूध शक्कर और गुड़ चने का। तो ये पूजा अपन कल भी यानी जरा जीवंतिका के नाम से कर सकती। फोटो नहीं होगी तो अपन सुपारी को जरा जीवंतिका मान के 1 रुपये के सिक्के पे रख के उनकी पूजा करके उनको भी ऐसे पूजन कर सकते। लेकिन उसमें आघाड़ा और ये दुर्वे का बहुत मायना है। और प्रसाद में ये गुड़ चने और शक्कर दूध, खीर, मावा ये भी रख सकते। यहाँ पे हमने जीवती लगाई है, जो मोल के लाके लगाई। पहले तो सुनार वगैरह कोई भी लगा देते थे, लेकिन आजकल तो सब ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए हम खुद ही लगा देते हैं। ये श्रवण जी है, इनकी पूजा करेंगे। तो इसमें जैसे खेती के जो है गाय बैल सब बनाते थे, आम के वृक्ष वगैरह। और घर में जो धान्य की कोठी भरी रहती थी वो भी हम सब बहुत मज़े से बनाते थे जब स्कूल जाते थे। तो अभी तो मैं ये ऐसे चित्र मेरी बेटी ने निकाल के दिया था, इसको ही मैं यानी कॉपी करके हर साल ला लेती हूँ। इसमें ये श्रवण जी है, ये इनके माता पिता है। ये आम का वृक्ष है, इस पे तोते बैठे हैं। ये गेहूं जवारी की कोठी है। और ये झूले हैं, इस पे लड़का लड़की ये झूल रहे हैं। ये खेती में बैल है, आदमी, ये बच्चे वृक्ष के नीचे खेलने वाले, एक गाय, उसका बच्चा। ये धागा है सूत का, इसको ऐसे डबल करके इसको थोड़ा हल्दी लगा के गुड़ और घी से ऐसे इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। अब यहीं से मैं एक दीपक उठाकर श्रवण जी को उतार लेती हूँ। गुड़ और घी का नैवेद्य दिखा दूंगी। वैसे जो भी खाना हम शाम के समय बनाते उसका भोग लगाना चाहिए। तो ये तो अभी आराम से करूँगी मैं। ये तो पूजा ऐसे यानी शुरू में करी हूँ, इसलिए गुड़ और घी का नैवेद्य दिखा रही हूँ। शंकर जी की जो भी पुत्रियाँ है उसमें जो जया है तो उसे ज्योति भी कहते हैं। ज्योति यानी ज्योति, तो ज्योति यानी प्रकाशमान देती है और प्रसन्नता का वातावरण रखती है। अपन यानी अपन सबके घर में देखते हैं, जैसे मैं भी देख रही हूँ कितने सारे दिए लगाए हैं, उनके प्रकाश से यानी कितनी प्रसन्नता हो रही है। जैसे अपन थोड़ा डिस्टर्ब पर भी रहेंगे तो मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी ये ज्योति का काम है। तो कल से श्रावण महीने की शुरुआत होती है। और जैसे देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु यानी आराम करने के लिए जाते हैं 4 महीने के लिए, तो पूरा चार्ज शंकर जी के पास में दे के जाते हैं। तो शंकर जी के पास में तो चार्ज जाता है, लेकिन शंकर जी का पूरा परिवार
उनके घर का एक एक सदस्य यानी अपनी सेवा के लिए जुट पड़ता है। जैसे आज शुरुआत हुई है ज्योति माता यानी ज्योति उनकी पुत्री, और उसके बाद में यानी कल से भगवान शंकर का यानी श्रावण मास शुरू हो जाता है। तो शंकर जी के तो पूरा श्रावण मास रहता है। उसके बाद में यानी उनके जो है खिलौना है उनका नाग बाबा जो उनके गले में रहते हैं। नागपंचमी आती है, फिर पोले के समय नंदी भगवान की पूजा करते हैं, तो नंदी यानी उनका वाहन है। और फिर गणपति जी आते हैं, फिर कार्तिक महीना आता है कार्तिक स्वामी का, और दुर्गा जी के नवरात्र आते हैं। यानी पूरा यानी परिवार अपने सेवा में लग जाता है उनके। और देव उठनी एकादशी के समय में फिर यानी वो विष्णु जी चार्ज, शंकर भगवान विष्णु जी को चार्ज दे देते हैं। और हरिहर भेंट यानी बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है हरिहर भेंट में। और वो रात में की जाती है। रात में यानी विष्णु भगवान की पूजा सुबह शंकर जी की। और कैसे बैठ कर आते हैं ये पूजा हम लोग बहुत सालों से करते हैं और हमारे घर में करते हैं। और वो कैसे करते हैं तो अगर आप देखना चाहोगे तो मुझे बताना, कमेंट करना, तो मैं वो पूजा यानी डिटेल में आपको, अगर आप पहले से बोलेंगे तो मेरे पास पिछले साल की पूजा का वीडियो है तो मैं आपको बताऊंगी। यूट्यूब तो मैं अभी शुरू करी हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं अक्सर डालते रहती थी स्टेटस में। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं यानी मैं किस प्रकार से वो पूजा करती हूँ। तो हरिहर भेंट, कोई कुछ भी उपास करे ना करे, कोई पूजा करे ना करे, लेकिन अपने जीवन में अगर हरिहर भेंट कर दी तो उसका तो मैं समझूंगी कि कल्याण हो ही जाएगा। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो वैसे आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो दीपक भगवान से, माता ज्योति से आज दीप अमावस्या के दिन अपने बेटा बेटी के लिए, या बेटे हो बेटियां हो, जो भी बेटा बेटी है अपने यहाँ, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। कारण जीवन में जो कुछ भी है अपना यानी सही धन वही है। फिर कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने घर में अगर अपने बच्चे अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और अच्छे निकल गए अपने बच्चे, तो उनके यानी वही अपना धन है। और यानी वो उनकी लंबी उम्र होना चाहिए, बूढ़े होते तक अच्छे उन्होंने अच्छा जीवन जगना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना हम यहाँ पे हाथ जोड़ के अपने अपने मन से, यानी जो भी तुम्हारे मन में, जैसे अपने बच्चों के लिए यानी अच्छे अच्छे विचार आते तो अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए दीप अमावस्या के दिन प्रार्थना कीजिए। देवी देवता को कीजिए, दीपक भगवान को कीजिए, ज्योति माता को कीजिए। और श्रावण का महीना है, श्रावण भगवान को प्रार्थना कीजिए कि श्रावण जैसे ही हमारे घर के पुत्र हो। कारण इस जमाने में श्रावण जैसा बेटा यानी नसीब वालों को भी मिलता है। और आज अपने पूर्वजों को भी प्रार्थना कीजिए सदा सुहागन होने के लिए और अपने बच्चों के लंबे उम्र के लिए। इसमें का जो एक दिया है, मैं डेली जो हर दिन जलाती हूँ दोनों टाइम अपने भगवान जी के पास में, तो उसी स्थान में मैं इस दीपक को स्थित कर दूंगी। दूसरा दीपक यानी मेरा नियम है, मैं दोनों टाइम 2 दीपक लगाती हूँ। और ये जो है ये हनुमान जी का दीपक है। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन लगाते हैं, लेकिन आज दीप अमावस्या इसलिए इसे भी लगा दिया। और ये मेरा बेटा है या मेरे मिस्टर लगाते हैं। और ये जो है माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक। और ये दीपक है कुलदेवी आई भवानी के लिए। और ये एक बात है, दीपक में यानी 2 बाती रखना है। जो सादी बाती रखेंगे उसमें 2 बाती मिला के जलाना है, 2 बाती रखना है। और ये जो 2 दीपक है तो मैं एक केले के पौधे में रखूँगी बृहस्पति जी के नाम का, और ये तुलसी माता के नाम का, ये मैं नीचे रखूँगी। और ये पानी के मटके के पास में किचन में रखूँगी, ये पूर्वजों के नाम का है। पानी का जो मटका है तो यहाँ पे थोड़े से चावल रख देंगे। पानी से भरा वाला मटका है ना, अच्छा धो के उसको है ना अच्छे से भरना है। जैसे ये भरा है पूरा, इसको धो के भरी हूँ। जूठा पानी नहीं रखना, बाद में उसको पीने के लिए ले सकते। और ये है तो इसका मुँह यानी ये दिशा दक्षिण दिशा है तो इधर करना है। ये पूर्वजों के नाम का दीपक है तो यहाँ पे और प्रार्थना कर लेना है। मैं प्रार्थना बाद में करूँगी, यानी अभी मैं नहीं कर सकती बोलते बोलते।
अब यहाँ दरवाजे पे ज्योति लगी थी तो यहाँ भी पूजा कर देंगे। यहाँ पे है हमारे गणेश जी, नंदी जी, शंकर पार्वती जी। इनको भी दीपक उतार देंगे घी का। ये आंवले का वृक्ष है, इधर बेल का वृक्ष है, यहाँ हमारी गंगा मैया है और ये है केले का पौधा। तो यहाँ है बृहस्पति जी का वास। तो हम हर गुरुवार को यहाँ सुबह हल्दी चढ़ाते हैं और शाम में दीपक जलाते हैं घी का। यह है हमारी तुलसी महारानी, ऊपर की अच्छी हरी भरी है, ये थोड़ा सी पानी गिरने की वजह से थोड़ी पतली है। और ये हमारे कन्हैया जी, ज्योति के दिन शाम के समय दिया बत्ती होने के बाद अपने बच्चों को तिलक कर दे। अब उनकी आरती वगैरह करके उनको चने और गुड़ का प्रसाद खिलाइए। तो मेरी लाडो तो घर पे नहीं है, तो मैंने भगवान जी के पास में ऐसे ही उसके लिए प्रार्थना कर ली। अब ये मेरा लड्डू गोपाल है। तो इस प्रकार से आज की पूरी पूजा संपन्न हुई। और ये पूजा रात भर ऐसे ही रखे रहने देना। तो सुबह तो मैंने दीप प्रज्वलित किया था तो उसको बुझने नहीं दिया था और बाकी दीप शाम को लगाए थे। अब जब तक भी इसमें तेल रहेगा इसको जलने देना, ऐसा कुछ नहीं कि रात भर रहना चाहिए। तो 12 बजे तक ही अमावस्या है, तो अभी काफ़ी सारा तेल है तो वो जलते रहेंगे। और सुबह यानी कल इन दीपक को उठा लेना है, ये पूरी पूजा उठा लेना है। प्रसाद यानी अभी उठा के रख देना, यानी पूजा होने के बाद थोड़ी देर रहने देना। और इसमें का थोड़ा सा जो भी प्रसाद है, दूध तो अपन रोटी पे नहीं रख सकते, तो वो जहाँ भी किसी वृक्ष में थोड़ा दीपक के नाम से डाल दीजिए। और जो चने और गुड़ है तो गाय के नैवेद्य पे कोई भी भोग अपन भगवान को लगाते हैं तो इतना सा यानी गाय का नैवेद्य निकालते, फिर भी इतना सा जो भी भोग है गाय के नैवेद्य पे रख देना। तो क्या होता है, जिस भी भगवान को हम जो भी है भोग अर्पित करते हैं वो गाय के पेट में चला जाता है। और आप सभी को पता ही है कि गाय में यानी 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो वो देवी देवता उस रूप में उनको यानी ग्रहण कर लेते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, जो भी नैवेद्य दिखाते हैं थोड़ा सा उसका भाग गाय के नैवेद्य पे रख के गाय को दे देते हैं। पूर्वजों का तो देते ही है, लेकिन ये भगवान का भी। और बाकी जो प्रसाद है वो अपन सब लोग यानी घर में ग्रहण कर सकते हैं। और जो दूध है तो उसको यानी कोई लेते होंगे घर में तो ले सकते हैं, या तो फिर अपन यानी वृक्ष में चढ़ा देना, जो भी पूजा के वृक्ष है उसमें चढ़ा सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सब संतान की जय, दीप पूजन की जय। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।